सत्यम परम धीमहि। प्रियजनों, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशन बाय यदुनाथ जी में। और आज आपसे एक मन की बात करना चाहूंगा। जीवन के अंदर अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। कई परिस्थिति ऐसी होती हैं कि जिनमें हमको लगता है कि बिल्कुल टूट जाएंगे, लगता है कि बिल्कुल अब हमारे जीवन में कुछ रहेगा नहीं, लगता है कि जीवन के अंदर हम बिल्कुल फिनिश हो गए। लेकिन एक वस्तु याद रखना, हर एक परिस्थिति जीवन की ऐसी होती है जो आपको तोड़ भी सकती है, और यदि आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप खुद अनेक रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हो। ये परिस्थिति यदि आप पे हावी हो गई तो आपको खत्म कर सकती है, लेकिन यदि आपने उसे संभाल लिया तो आप जो चाहो वो जीवन में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपना कर सकते हो। बहुत साल पहले मैंने एक प्रसंग सुना था, वो आज से आपके आगे शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था मेरे ख्याल से, और स्कूल से आया था, और तब टीवी मैंने ऑन किया और उस समय किसी एक स्त्री का इंटरव्यू आ रहा था। और जब मैंने कुछ शब्द सुने मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और वो प्रसंग ऐसा था कि जिसके कारण मैंने भी अपने जीवन में कई वस्तु पाई है, मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। और वो इंटरव्यू के अंदर एक स्त्री थी कि जो अभी अभी कैंसर से बाहर आई थी, और जब उसकी लाइफ स्टोरी वो शेयर कर रही थी, और उसने अपनी जीवन का वर्णन करते हुए कहा कि जब उसकी शादी हुई, और शादी के बाद शादी भी उसी से हुई थी कि जिससे वो बड़ी प्रेम करती थी, और शादी के बाद जब वो लोग कहीं गोवा वगैरह घूमने के लिए गए थे, दोनों पति पत्नी घूम रहे थे, और अचानक उसको क्या हुआ, लड़की को चक्कर आ गए, नीचे गिर गई। और जब उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, सारे रिपोर्ट करे गए, तब पता चला कि उसे बहुत सीवियर स्टेज का ब्लड कैंसर है। और जब ब्लड कैंसर है ये पता चला, पूरे घर के अंदर मातम सा छा गया। अभी तो जिसकी शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी सूखी नहीं थी, और जब ऐसी परिस्थिति में आ गई और सुना कि ब्लड कैंसर है, और जब उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, लेकिन एक आशा थी कि इस समय भी मेरा परिवार, मेरा पति मेरे संग है। उसके पति ने कहा, चिंता मत कर, अब तो साइंस ने काफी प्रगति कर ली है, और जरूर अपन कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल तुझे ले जाऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तेरा इलाज कराऊंगा। अनेक जगह गए, कहीं कोई फर्क न दिखा। तब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि साउथ इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जहां वो डॉक्टर है कि जो इसके अंदर वो कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। और जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो वो पति पत्नी दोनों वो साउथ इंडिया के हॉस्पिटल के अंदर गए। और जब वहां थोड़ा दिन व्यतीत हुआ, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दवा भी काम करने बंद हो गई थी, कोई फर्क के कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा था। डॉक्टर आके उसे आश्वासन देते कि जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन पति से कह देते कि अब ज्यादा मुझे भी होप नहीं है। और जब थोड़े दिन बीत गए, और एक रात को जब वो लड़का, उसका पति अकेला अपने कमरे के बाहर बैठा था, और उसके शहर से उसकी माँ का फोन आया कि देख बेटा, अब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है कि आगे इसका कोई भी बचने का चांस नहीं है, लेकिन तुझे तो अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, तुझे तो अपना सारा जीवन बिताना है। और यदि काम काज छोड़ के तू वहां बैठेगा तो यहाँ काम काज जो ठप पड़ गया तो फिर कैसे हमारा निर्वाह होगा? वो तो कुछ महीने की मेहमान है, लेकिन तू अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा? लड़के ने कहा कि मैं क्या करूं, अपनी पत्नी को छोड़ के कैसे आऊं? और ऐसे कर, तू अपनी सास को फोन कर दे कि वो अभी के अभी निकले, और तू सुबह उसे कहे बिना निकल जा, वरना यदि तू उसके पास गया, मैं तुझे जानती हूं कि उसके आंख के आंसू देख के, उसका चेहरा देख के तू उसे छोड़ के आ नहीं सकेगा। और जब ये बात उसकी मां ने कही, लड़का पूरी रात सोचता रहा कि बात तो ठीक है, मेरे आगे तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसके पास ज्यादा दिन नहीं है, महीना, 2 महीना, 6 महीना कुछ कह नहीं सकते। और यदि यहां रह के मेरा पूरा व्यवसाय चौपट हो गया तो हमारा निर्वाह कैसे होगा? उसने अपनी सास को फोन किया और कहा कि आप जल्दी से आ जाइए, मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। सास ने कहा ठीक है, मैं कल ही पहुंच रही हूं। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी पत्नी के जिसको इतना भरोसा था कि मेरे जीवन की हर एक क्षण में, मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मेरे पति मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके आगे जाके कैसे बात करे,
कि मैं जाना चाहता हूं। उसकी हिम्मत तो न हुई, लेकिन उसने एक कागज लिया और अपना एक पत्र लिखा कि देखो, अब जो भी है वो तो सबको विदित है, और मैं तो यही चाहूंगा कि प्रभु तुझे 100 साल की करे, लेकिन मेरे भी कुछ नियम है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, और उसका निर्वाह करने के लिए मुझे कल सुबह ही यहां से अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कर, मैंने तेरी मां को बुला लिया है, वो तेरा ध्यान रखेगी, और मैं भी फोन में तुझसे रोज बात करता रहूंगा, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। और ये पत्र ले जाके चुपचाप उसने अपनी पत्नी के तकिए के पास रख दिया और खुद रात को ही चला गया। सुबह हुई, उसकी मां आ चुकी थी। इसने कहा कि मेरे पति क्यों दिख नहीं रहे? इसने कहा कि बेटा अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। वो भी इस लड़की का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, कि जिसका एक ही आधार था कि यदि मेरे पति मेरे पास बैठे होंगे तो मैं रोते रोते भी भले अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, फिर भी ये संतोष मुझे होता कि मेरे पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो तो कह ना सकी, लेकिन पास में ही रखा पत्र उसके हाथ में आया, और पत्र में लिखा था कि देख, मैं तो तेरे साथ रहना चाहता था, तेरे पास हूं, तेरी फिक्र भी मुझे है, लेकिन मुझे अपनी जीवन का आगे भी विचार करना है। यदि मैं यहीं रहूंगा तो मेरा व्यवसाय, मेरा कामकाज कौन देखेगा, कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुझे कहे बिना निकल रहा हूं, मुझे क्षमा करना। और जब ये पत्र उसने पढ़ा, ये उसके एक विश्वास के ऊपर बहुत गहरी चोट थी। जिस पति के लिए उसने सोचा था कि जीवन के अंतिम श्वास तक मेरा साथ निभाएंगे, और जब उसके ऐसे शब्द सुने, बड़ा आघात उसको हुआ, और बड़ा आघात तो हुआ। और ये परिस्थिति में यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन ये स्त्री साधारण नहीं थी। उसने सोचा कि मैं बीमार हूं, और ये सोच लिया कि मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूं, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। और यदि इसीलिए मुझे छोड़ के चले गए कि जिसका हाथ में हाथ लेके जीवन मरण का, अपने संग रहने का वचन दिया था, जी पूरी जिंदगी साथ साथ निभाने का वचन दिया था, लेकिन मैं जीने वाली नहीं हूं, ये सोच के मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं प्रण लेती हूं कि मैं जीवन जी के दिखाऊंगी। साधारण स्त्री होती तो वहीं टूट जाती, शायद मृत्यु आने से पहले ही मर जाती, लेकिन ये साधारण नहीं थी। और उसने कहा कि मुझे अब जीना है, कुछ भी हो जाए मुझे जीना है। और उसने सारे डॉक्टरों को बुलाया, और डॉक्टरों को बुला के कहा कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मुझे अब मरना नहीं है, मुझे जीना ही है, और मैं जी के दिखाऊंगी। सब लोग डॉक्टर उसके रिपोर्ट को देख के जानते तो थे कि क्या होने वाला है, लेकिन इसका मन रखने के लिए कहने लगे, चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देख सकती थी कि डॉक्टर बोल तो कुछ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और बोल रही हैं। इसने कहा, चाहे कोई भरोसा करे कि न करे, पर मैं जानती हूं कि अब मैं मरने वाली नहीं है। और उसने उसके कमरे में जो एक नर्स थी, उसने कहा कि सामने एक कैलेंडर लगा दो, और बराबर आज से 1 महीना, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल महीने की 14 तारीख के ऊपर एक सर्कल कर लो। और उसने कह दिया कि अप्रैल महीने की 14 तारीख को मैं यहां से अपने पैरों से खड़ी होके पास में रहे मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी, और दर्शन करके आऊंगी। और नर्स भी कहने लगी कि इस रोग के कारण आपके बाल भी चले गए हैं, आप चल भी नहीं सक रहे, इतनी अशक्ति आ गई, तो कैसे जाओगी? उसने कहा, कुछ भी हो जाए, आने वाले अप्रैल की 14 तारीख को मैं अपने पैरों पर खड़े होके यहां से मैं दर्शन करने पास के मंदिर में जाऊंगी। और जैसे ही उसने संकल्प किया, कहते हैं कि रोज उसने एक ही वस्तु अपने मन में देखी कि आज 14 तारीख है, अप्रैल महीना है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैंने ये रंग के कपड़े पहने हैं, ये रंग की साड़ी पहनी है, ये रंग के चप्पल पहने हुए हैं, और जब मैं अपने पैरों पे खड़े होकर जा रही हूं तो मेरे संग ये नर्स है। जैसे मैं गई, आगे मुझे डॉक्टर मिले, वो भी मुझे चलते हुए देख के बड़े खुश हो रहे हैं। और जैसे ही पास के मंदिर में गई, वहीं आरती हो रही थी, और आरती के मैंने दर्शन करे, और जब वापस आ रही थी तो मुझे उन्होंने प्रसाद दिया, और प्रसाद लेके मैं वापस आई। अब ये दृश्य उसने रोज देखना प्रारंभ किया, और फील किया कि जैसे आज मैं जा रही हूं, आज 14 तारीख है, और मेरे चेहरे पे कैसी खुशी है, क्योंकि जो कहा था वो मैंने कर दिखाया। मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, मैं कैसी लग रही हूं, मैंने क्या क्या पहना हुआ है, और कैसे मैं चलती हुई जा रही हूं, ये एक एक वस्तु को वो बारीकी से फील करने लगी। और जैसे ही फील करने लगी, मेडिकल साइंस में एक चमत्कार हो गया। करीब 6-7 दिन के बाद ही डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट निकाला,
तो रिपोर्ट में ये वस्तु आया कि जो दवाइयां अभी तक काम करने की बंद कर दी थी, वो दवाइयों ने धीरे धीरे अब उसके शरीर में असर दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे दवाइयां काम करने लगी तो डॉक्टरों के मन में खोज जगी, अब कुछ हो सकता है। और मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि इस स्टेज पे आने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं जग जाए, कोई व्यक्ति जीवित हो रह पावे, और डॉक्टरों ने भी एक चैलेंज के रूप में ले लिया और ये एक ही बात करे, अब सामने 14 तारीख है, रोज एक दृश्य और शाम को भी एक ही दृश्य उसे देखना है। क्या 14 अप्रैल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे चेहरे पे एकदम चमक है, मेरे बाल भी आ गए हैं, अब मैं धीरे धीरे यहां से चलती हुई जा रही हूं, मेरे संग ये नर्स है और मैंने जाके दर्शन किए। और ये दृश्य देखते देखते करीब 15 दिन हो गए और 15 से 20 दिन के अंदर उसके थोड़े थोड़े बाल आने भी शुरू हो गए। और बाल आने भी शुरू हो गए तो डॉक्टरों ने इस बात को चैलेंज की तरह ले लिया कि अब तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। और ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा चमत्कार कि जो दवाइयां काम करनी बंद कर दी थी, वो दवाइयों ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया, जरूर कुछ हो सकता है। और जैसे ही 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, अब उसने कहा कि मुझे अब चलना है, लेकिन इतनी पीड़ा हो रही थी, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर रख ना पाई, गिर गई, फिर से ट्राई किया, फिर गिर गई। यूं करते करते 2-4 दिन तक उसने प्रयत्न किया। तो उसने कहा कि मुझे कैसे भी करके यहां से चलते हुए अपने पैरों पे बाहर जाना है। तब नर्स ने कहा, देखो आप इंप्रूव हो रहे हो, धीरे धीरे अब आप 2-4 दिन में चलते भी हो गए हो, लेकिन अभी आपको हम बाहर जाने नहीं दे सकते। एक बहुत बड़े बॉम्बे के डॉक्टर आपको चेक करने आ रहे हैं और वो जब परमिशन देंगे उसी दिन आप हॉस्पिटल से बाहर निकल सकते हो, उससे पहले नहीं। और बॉम्बे के डॉक्टर जो आए, उन्होंने एग्जामिन किया और कहा कि देखो अब धीरे धीरे आपने चलना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन ये 2-4 दिनों के अंदर मैं आपको चलने की परमिशन नहीं दे सकता। तो बोले कब से दोगे? बोले 14 अप्रैल से मैं आपको बाहर जाने की परमिशन दूंगा। और जैसे ही वो डॉक्टर ने भी कहा कि 14 अप्रैल से बाहर जाने की परमिशन, और उस स्त्री की आंखों में चमक आ गई, उस स्त्री की आंखों में एक ऐसा नूर आ गया कि देखो जो वस्तु मैंने सोची थी वही घट रही है। और कहते हैं कि जब 14 अप्रैल आई और 14 अप्रैल आई और उस स्त्री ने वही साड़ी पहनी, वही रंग के सारे कपड़े पहने, वही माथे के ऊपर बिंदी लगाई, जो देखती थी वही चप्पल पहने, और जब वो बाहर निकलने लगी तो डॉक्टर ने उसी नर्स को उसके संग भेजा कि जिसको वो अपने स्मरण में, अपने विजुलाइजेशन के अंदर देखती थी। अब उस नर्स के संग जब जा रही है तो रास्ते में वो सारे डॉक्टर मिल रहे हैं कि जिनको वो देखा करती थी, और डॉक्टर ने भी उसे बहुत शुभकामनाएं दी। और जैसे ही वो पास के मंदिर में पहुंची, उसी समय वहां आरती हो रही थी, और आरती के दर्शन करके जैसे ही वो लौटने लगी, वहीं पुजारी ने आके कहा कि लो ये प्रसाद लेके जाओ। और जैसे ही प्रसाद उसने लिया और आंखों में ऐसी चमक उसके आ गई कि देखो कहां मैं मरने पड़ी थी और कहां एक संकल्प मैंने किया, कहां मेरे मन ने ये सोचा कि मुझे जीवित रहना है, और आज मैं जीवित हूं। और कहते हैं आज वो यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ है। विचार करो अपने लाइफ का फोकस कहां पे है, वो लाइफ के किए हुए फोकस के आधार पे ही आप जीवन को गति देते हो। यदि आप समस्याओं को ही सोचते रहोगे, आपका फोकस यदि समस्याओं के ऊपर रहा, तो हमेशा समस्याओं से घिरे हुए रहोगे। लेकिन आपका फोकस प्रॉब्लम की ओर न रह के सॉल्यूशन की ओर जाएगा, तब सच्चे अर्थ में आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई गति दे पाओगे। यदि जीवन में अंधकार ही देखते रहे तो सर्वत्र अंधकार ही है, लेकिन प्रकाश को फोकस करना शुरू कर दोगे तो आपके लाइफ में वो प्रकाश आने लगेगा। हमारा जीवन जो भी कुछ है, आप सुखी हैं या दुखी हैं, सफल हैं या असफल हैं, उसका आधार और कुछ नहीं, अपना फोकस कहां पे है, हमारी गति वहां हो रही है। यदि नेगेटिविटी में फोकस है तो आपकी लाइफ नेगेटिव और जा रही है, और यदि पॉजिटिविटी की ओर आप देख रहे हो तो आपकी गति उस पॉजिटिविटी की ओर हो रही है। यदि प्रॉब्लम्स की ओर फोकस है तो नए नए प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करोगे, लेकिन सॉल्यूशंस की ओर आप देख रहे हो तो देखो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी लॉक बनाने वाली, ताले बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि जो ताला ऐसा बनाती हो कि जिसके संग उसकी चाबी ना हो। कोई भी बड़े से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी चाबी बिना का ताला नहीं बनाती। वैसे ही दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन भी ना हो। बस आधार है अपने लाइफ के फोकस के बारे में। तो बस यही कहूंगा कि अपना फोकस पॉजिटिविटी की ओर रहे, प्रकाश की ओर रहे, और
इन वीडियो के द्वारा आप जो भी कुछ पा रहे हो, और मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उन्हीं के ऊपर से ऐसे वीडियो बनाना चाहेंगे कि जो आपको सीधे स्पर्श है और सीधे आपके लाइफ के अंदर परिवर्तन लाए। यही इच्छा के संग अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं।